हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन गुड सोल। मैं हूं आपका दोस्त मयंक। आज मैं आपको अपना पार्ट 3 बताने वाला हूं, लद्दाख ट्रैवल। पहले एपिसोड में था कि बाइक को मैंने तैयार कैसे किया था, क्या क्या चीजों को लेके गया। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी जो मैंने अपने साथ रखी थी। सामान के साथ साथ कपड़े, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, कैमरा, बैटरी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मैंने कौन सा रूट लिया, कहाँ मैं गया, क्या इटनरी फॉलो करी, कितने दिन लगे, कहाँ मैं रुका, कितनी बजट आया मेरा होटल्स पे रुकने के लिए, कितना खाने का बजट आया, कितना पेट्रोल यूज हुआ। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं बिफोर लद्दाख ट्रैवल, जो हर राइडर अपने साथ लेके जाना चाहता है, वो कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा ये पर्सनल इंडिविजुअल कॉस्ट है जो मेरे को लगा। आई होप कि इसकी वजह से आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो गाइज, लद्दाख जाने के लिए कोई फिक्स आइटनरी नहीं है। देयर आर मेजर 3 रूट्स जो बाइक से जाने वाले हैं। वो मेजरली लेते हैं या तो श्रीनगर से वाया श्रीनगर, लेह, मनाली होते हुए दिल्ली। दिल्ली इज अ काइंड ऑफ हब। दूसरा रूट है लोग ओवरनाइट बस की जर्नी लेते हैं और मनाली पहुंचते हैं। मनाली से बाइक हायर करके मनाली रोहतांग पास होते हुए बारालाचला पास लेह होके लेह से फ्लाइट लेके एंड कर देते हैं। लेकिन मनाली का रास्ता जो होता है वो एकदम से एडवेंचर होता है। कुछ लोग फॉलो करते हैं, डायरेक्ट लेह उतरते हैं फ्लाइट में, वहां से रेंटेड बाइक्स लेते हैं, लेह सर्कल पूरा करते हैं, वापस लेह में बाइक छोड़ते हैं और फिर फ्लाइट लेते हैं। तो जो भी रूट जिसको सूट करता है वो लोग वो फॉलो करते हैं। कुछ लोग बिगिनर्स होते हैं, एमेच्योर्स होते हैं लाइक मी। मैंने अपना फर्स्ट ट्रैवल ही लद्दाख किया था। मैंने अपनी लाइफ में कोई ट्रैवल पहाड़ों में नहीं किया था। इस ट्रैवल को करने से पहले मैंने बहुत सी जगहों पे बात करी थी, बहुत से ग्रुप से मैंने कांटेक्ट किया कि कैसे जाऊं, और मैंने उनको बताया कि मेरे पास बजाज डिस्कवर 135 है तो मैं उसको कैसे ले जाऊं। सबने मुझे बोला नॉट रिकमेंडेड, जाने को तो स्कूटी भी चली जाती है बट आप कैसे लेके जाओगे। कुछ लोगों ने बोला कि ज्यादा सीसी की बाइक्स जाती हैं, 300, 350 और 500 जाएगी मेजर बाइक्स, हिमालयन हो, बुलेट्स हो। बहुत से ग्रुप्स ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने सच पास किया हुआ है, कभी स्पीति वैली गया हूँ या किसी हिली स्टेशन पे मैं बाइक लेके गया हूँ। मैंने कहा नहीं। तो हेयर कम्स योर माइंड स्ट्रेंथ। तो मैंने अपनी उसी बजाज बाइक को फिक्स करवाया और उसी बाइक से मैंने 15 दिन की राइड अकेले पूरी की गाइस। इससे पहले टेस्टिंग बेसिस पे मैंने सिर्फ एक राइड की थी कि मैं सीधा दिल्ली से मसूरी चला गया था। तो बस एक राइड वो थी, उसके अलावा मैंने डायरेक्ट लेह लद्दाख मारा था। तो दैट्स व्हाई आई कॉल दिस ट्रिप एज एन एपिक एंड वन ऑफ द मेमोरेबल ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ। तो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत खास है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई रूट फिक्स नहीं होता। एमेच्योर फर्स्ट टाइमर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अपने आप को तैयार करें, अपनी बाइक को तैयार करें और अपना पूरा रूट मैप जो प्लान आपने बनाया है वो आपके माथे में बिल्कुल दिमाग में घुस जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको हर दिन में क्या करना है। दूसरी चीज ये कि मैंने 15 दिन प्लान किए थे। एक्चुअली मेरी ट्रिप थी 13 दिन की, लेकिन अपने साथ 2 दिन का बफर टाइम लेके चलो गाइज, क्योंकि यू नेवर नो कि बाइक कब खराब हो जाए, कहाँ आपको मौसम की सिचुएशन कंडीशन अच्छी ना हो और कहाँ आपको रुकना पड़ जाए एक दिन। क्योंकि मैंने अपने शेड्यूल में चेंजेस किए थे, उसकी वजह से मेरे को अपना रूट भी चेंज करना पड़ा था गाइज। दिल्ली से सर्किल पूरा लेह लद्दाख का होते हुए वापस दिल्ली आने में 3600 किलोमीटर करीबन मुझे लगे। अब मैं आपको रूट के बारे में बता देता हूँ कि मैंने अपना रूट कौन सा फॉलो किया था। गाइज, मैंने जो रूट लिया था वाया श्रीनगर वाला रूट लिया था, जो कि बहुत लंबा रूट है। उसमें आपका ऑल्टीट्यूड बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आप दिल्ली से श्रीनगर जाते हो, श्रीनगर से द्रास कारगिल होते हुए लेह पहुंचते हो, तो आपको 3-4 दिन का टाइम लग जाता है। मैं यहाँ से गया था दिल्ली से अमृतसर, श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह, हुंदर, तुरतुक से बैक हुंदर के बाद पैंगोंग लेक वाया श्योक वैली, पैंगोंग से चांगला पास होते हुए वापस लेह आया। लेह में एक दिन रुका, बाइक को दोबारा से तैयार करवाया और फिर मैं निकला वाया कारू से होते हुए हनले से वापस आया मैं डेबरिंग, पांग, सरचू, केलोंग, रोहतांग पास, मनाली के बाद दिल्ली। तो दिस वाज माय रूट गाइज। बहुत लंबा रूट था, 3600 किलोमीटर का पूरा सर्किट किया था ये अकेले बजाज डिस्कवर 135 पे। डे वाइज आइटनरी गाइज अपने साथ जरूर लेके चलो, क्योंकि बहुत हेल्प करती है। मेरी जो ओरिजिनल आइटनरी थी दिल्ली से जम्मू डे 1 पे थी, बट लुधियाना पहुंच के मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने अपनी राइड कर दी अमृतसर। तो दिल्ली से अमृतसर, जो कि करीबन 480 किलोमीटर है, पूरा दिन लगा मुझे, क्योंकि मैंने आराम से चलाया था और वो मेरा डे 1 था। मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था कि इतनी लंबी राइड पे कितना ब्रेक लेते हैं, कितना रुकते हैं और किस स्पीड से खींचते हैं। क्योंकि यू गाइज नो बाइक है 135 सीसी। मैंने चलाया अपनी बाइक को सुबह 7 बजे दिल्ली से स्टार्ट किया था और शाम को 7 बजे मैं अमृतसर पहुंचा था। डे 2 पे मैंने अमृतसर से लेके रामबन तक गाड़ी चलाई, जो कि 330 किलोमीटर थी। वाया पठानकोट, गुरदासपुर होते हुए मैं पहुंचा रामबन। डे 3 रामबन से लेके श्रीनगर तक 130 किलोमीटर है, तो 130 किलोमीटर करने में मुझे 2-2.5 घंटे का टाइम लगा। और मैं श्रीनगर पहुंच के मैंने अपना एक हाउस बोट लिया, साइट सीइंग करी, डल लेक में शिकारा राइड करी और सारा लोकल मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट जो है वो घूमा। शालीमार, निशात बाग गया, तो वो उस दिन का मैंने फुल यूटिलाइजेशन किया, क्योंकि मैं दिन में 12-1 बजे ही श्रीनगर पहुंच गया था। डे 4 पे मैंने अपनी राइड सुबह करीबन 7:30-8 बजे शुरू की थी।
जो कि थी श्रीनगर से लेके कारगिल तक। श्रीनगर से कारगिल 210 किलोमीटर था। सबसे पहले श्रीनगर के बाद आता है सोनमर्ग, जोजिला पास, गुमरी से द्रास, कारगिल वॉर मेमोरियल एंड देन कारगिल। कारगिल पहुंच के गाइज मैंने अपनी बाइक को सबसे पहले थोड़ा सा टचअप किया, थोड़ी सी सर्विस करवाई थी। तो गाइज जहां भी रुको सबसे पहले अपनी बाइक को चेक करो। हर सिटी में पहुंचने के बाद अपने टायर को चेक करो, चेन को चेक करो, कितना पेट्रोल बचा है वो चेक करो। बाइक का ख्याल रखो, मतलब क्योंकि वो आपको लेके जा रही है, आपका भी फर्ज बनता है कि उसका ख्याल रखो। हर सिटी में पहुंचते हुए शाम को नहीं तो सुबह बाइक स्टार्ट करने से पहले अपनी बाइक का ध्यान रखो। डे 5 कारगिल से लेके लेह तक। गाइज ये सबसे ब्यूटीफुल पैच था क्योंकि इसमें मैंने काफी सारी मोनेस्ट्रीज को बाईपास किया। लामायूरो मोनेस्ट्री, नेमो मोनेस्ट्री को होते हुए मैग्नेटिक हिल करने के बाद गुरुद्वारा पत्थर साहिब के दर्शन मैंने किए। उसके बाद मैं करीबन 8 बजे लेह पहुंचा था। नेक्स्ट डे मैंने लेह में रुकने के लिए रखा हुआ था। सबसे पहला काम है नेक्स्ट डे जिस दिन आप लेह पहुंचे अपने इनर लाइन परमिट जरूर बनवाने गाइस, क्योंकि लेह इज द एंट्री पॉइंट फॉर द होल लद्दाख। विदाउट इनर लाइन परमिट्स यू कैन नॉट ट्रैवल फॉर द होल लद्दाख एंड ऑल दीज प्लेसेस जो हमारी आइटनरी में मेंशन्ड हैं। सबसे पहले मैं सुबह उठा 9:30 बजे ही मैं डीएम ऑफिस चला गया। वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, पासपोर्ट साइज फोटो दीजिए, वो आपका परमिट बना के 1 घंटे में सारा काम मतलब ये हो गया। और उसके बाद मैं गया लेह पैलेस घूमने और वहाँ की ओल्ड मोनेस्ट्री घूमने। वहाँ घूमने के बाद वापस मैं होटल पर आया, मैंने आराम किया, 2 घंटे 3 घंटे सोया। 5-5:30 बजे मैं फिर निकला। बाइक में मैंने पेट्रोल भरवाया, बाइक को चेक किया, लोकल मार्केट घूमा, डिनर किया, अपने आप को एक्लेमेटाइज किया। डे 7 लेह से हुंदर via खारदुंगला पास। Guys, this is the most epic journey, the world's highest motorable road. तो डे 7 मैंने स्टार्ट किया था सुबह लेह से खारदुंगला होते हुए मैं गया था हुंदर। तो सुबह 8:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था वाया साउथ कुलू, फिर खारदुंगला पास किया, फिर नॉर्थ कुलू किया, फिर डिस्किट और हुंदर पहुंचा शाम को 6:30 बजे। ये सब करने में करीबन 130 किलोमीटर का रूट है। इट्स रिकमेंडेड बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स की 18,000 फीट की ऊंचाई पे खारदुंगला पास पे किसी को भी 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को पैनिक अटैक आ सकते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है। मैंने अपनी बाइक के साथ वहाँ पे 1 घंटा रुका, मैगी खाई, आसपास घूमा, पिक्स लिए। तो दैट वाज द डे जब मेरा ड्रीम फुलफिल हुआ था कि खारदुंगला पास से मैंने अपनी डिस्कवर 135 से पूरा किया था वो रूट। डे 8 हुंदर से तुर्तुक। आई वुड रिकमेंड गाइस तुर्तुक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है जो मैंने कवर किया। पहले मेरा प्लान कहीं और जाने का था, लेकिन मैंने अपने रूट को चेंज करते हुए तुर्तुक जाना बेहतर किया। सैंड ड्यून्स घूमने के बाद दोपहर में 1 बजे लंच करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सडनली तुर्तुक जाऊंगा। और तुर्तुक है करीबन 80 किलोमीटर फ्रॉम हुंदर। तो LOC के पास पड़ता है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो 71 की वॉर से पहले, जो कि इंडिया में आया था। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल, स्मूथ और एडवेंचरस राइड थी तुर्तुक जाना। आप लोग मेरा वीडियो देखना, वो यहाँ पर है। डे 9 ये दिन है बहुत खास, क्योंकि गाइज आज मैं जाने वाला था हुंदर से पेंगोंग लेक, जो कि करीबन 130 किलोमीटर्स है। तो उसके बीच में मैंने शोक वैली से कवर किया था। कुछ लोग वापस ले आके जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रूट माना जाता है वाया शोक वैली होके। शोक वैली में रोड ही नहीं है गाइज, वो एक वैली का बॉटम है जहाँ पे रिवर शोक रिवर बहती है, और उसमें राइड करना गाइज बहुत ही एडवेंचरस माना जाता है, क्योंकि वहाँ रास्ता ही नहीं है। आपको सैंड में से, पथरीले ग्रेवल्स में से राइड करनी होती है विद द लोडेड बाइक। शोक वैली से करके अगम विलेज, दुर्बुक, तांग से फिर शाम को करीबन 5 बजे मैं पेंगोंग लेक पहुंचा था। पहले लुक में जब आप पेंगोंग लेक को देखते हो ना, आपकी पूरी राइड थकान जो बिल्कुल होती है वो निकल जाती है और आपके अंदर एक अचीवमेंट फील आती है। आप मेरा वीडियो देखना, वो है ये। पेंगोंग लेक पहुंचने के बाद आई एंटर्ड फ्रॉम लुकुंग। फिर मैं लुकुंग से आगे गया स्पैंगमेक। स्पैंगमेक अराउंड 6 to 7 किलोमीटर और इनर में है, जो मैंने रास्ता कवर किया पेंगोंग लेक के साथ साथ चलते हुए। शाम के 6-6:30 बज गए थे। ओवरनाइट मैंने पेंगोंग लेक पे बिताया, नाइट स्काई को एंजॉय किया, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखा था। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी गाइज। ये है हमारा 10वां दिन राइड का गाइज, और आज हम करने वाले हैं पेंगोंग से लेह का वापस रास्ता। 160 किलोमीटर की पूरी राइड है, जिसके बीच में हमारे रास्ते में वापस दुर्बुक पड़ता है, चांगला पास पड़ता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पास है और बहुत ही हार्डकोर पास है। ये वाला चांगला पास करने में मुझे सच में पसीने छूट गए थे। मतलब अंदर ठंड महसूस हो रही थी और ऊपर सूरज चमक रहा था, लेकिन इतनी ठंड लग रही थी और इतना डिफिकल्ट लेवल लग रहा था मुझे, खारदुंगला से भी ज्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि इसमें खड़ी चढ़ाई के स्पॉट्स बहुत ज्यादा है, जो कि 16,600 फीट की ऊंचाई पर है। वापस उतरने में भी आपको स्लोप
स्लाइड आना पड़ता है, जो कि करने में मुझे सच में बहुत एफर्ट लगे थे और मेरी बाइक 2 या 3 बार स्पॉट ऑन भरी हुई गिर गई थी, जो कि मुझे उठाने में फिर से पसीने छूट गए थे। शाम को मैं पहुंचा था वापस ले, मैंने अपनी बाइक की मरम्मत करवाई, दोबारा से थोड़ी सर्विस कराई, इंजन ऑयल चेंज करवाया, नट बोल्ट टाइट किए, हेडलाइट्स टूट गई थी, हेडलाइट्स टाइट करवाई दोबारा से, क्योंकि गाइस इस चांगला पास ने मेरी बाइक को पूरा खड़खड़ा दिया था। अब आ जाते हैं डे 11 पे। आज का दिन अनदर इम्पोर्टेंट डे था, जिस दिन मुझे ले से न्योमा, जो कि करीबन 180 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बट गाइज ये वन ऑफ द टायरिंग एंड डिफिकल्ट राइड्स थी मेरी राइड की, क्योंकि मैंने मॉर्निंग 8:30 पे स्टार्ट किया था लेह से। कारू मैंने अपना पेट्रोल टैंक फुल कराया, 2 गैलन मैंने लिए थे 10-10 लीटर के, जिनको मैंने फिल कराया था पेट्रोल से, और उनको एड ऑन मैंने टांगा हुआ था बाइक पे, तो 20 लीटर्स मेरे पास बढ़ गया था सामान। मैं उपशी तक पहुंचा था। उपशी अराउंड 50-60 किलोमीटर के अराउंड है। उपशी के बाद बाय गॉड मेरे रोने छूट गए। उपशी से लेके क्यारी तक 5 घंटे में जो राइड मैंने चलाई है, इट्स वेरी नैरो रोड अनकंस्ट्रक्टेड है। मेरी बाइक 2 या 3 बार गिरी है वहाँ पे, और शाम को 3:30 बज गया था जब मैं क्यारी पहुंचा हूँ। क्यारी पहुंचने में 5 घंटे में मैंने सिर्फ 70-80 किलोमीटर बाइक चलाई है। 3:30 बजे के बाद मैंने मैगी खाई थी हिम्या विलेज के पास, और भी मेरा आधा रास्ता बाकी था। टचवुड रोड बहुत स्मूथ थी हिम्या से लेके न्योमा तक, जो कि करीबन 80 to 100 किलोमीटर है। गाइस 3 घंटे में 80 to 90 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, और शाम को 7:30 बजे मैं न्योमा विलेज पहुंचा था। आज की राइड में बहुत थक चुका था, क्योंकि उपशी से लेके क्यारी तक के बीच में जो रोड अनकंस्ट्रक्टेड है, इसने सारा तेल पानी निकाल दिया बॉडी का। डे 12 आज के दिन हमें करना था हनले। हनले फेमस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वजह से, जो कि वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी एंड द बिगेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। तो हनले इज लाइक अ वेरी डिस्टेंट लोकेशन। वहाँ की रोड मक्खन है, बहुत अच्छी राइड थी। सुबह 8 बजे मैंने अपनी राइड शुरू कर दी थी न्योमा से हनले। 11:30 बजे मैं हनले पहुंचा। मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेटरी घूमी और वापस राइड करके करीबन 3:30 बजे तक मैं न्योमा आ गया। यहाँ से मैंने सामान उठाया। वापस आते हुए रास्ते में मैंने सुमड़ो विलेज पे अपना हॉल्ट लिया, जो कि करीबन टोटल राइड सुबह न्योमा हनले से सुमड़ो विलेज तक करीबन 180 किलोमीटर की थी। 13th डे पे हम राइड करने वाले हैं सुमड़ो विलेज से लेके वापस सरचू तक। तो ये हमारा रिटर्न जर्नी का दिन है, जहाँ पर हम मनाली ले हाईवे से टच करेंगे, और ये पूरा स्ट्रेच है करीबन 190 किलोमीटर, और ये भी अनदर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच, डिफिकल्ट स्ट्रेच माना जाता है, क्योंकि हम मनाली ले हाईवे पे चलने वाले हैं। तो सुमड़ो से लेके सोकर विलेज, सोकर लेक से होते हुए डेबरिंग पांग, आई रीच सरचू विलेज अराउंड 5:30 इन द इवनिंग। इस बीच में मैंने 27 गातालूस भी किए थे। सरचू में गाइस काफी ठंड हो गई थी रात में, पानी नेक्स्ट सुबह बहुत जम चुका था, कुछ बर्फ और ड्यू फ्रॉस्ट जो थी मेरी बाइक पर सीट पर आ गई थी, उसका वीडियो है ये। नेक्स्ट डे 14 पे सरचू से लेके मनाली तक की मेरी राइड थी। मैंने सबसे पहले सुबह 10:30 और 11 o'clock अराउंड बारालाचला पास, जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पे मुझे चारों तरफ बर्फ मिली, सफेदी बिल्कुल व्हाइट स्नो, बहुत अच्छा व्यू था। उसका वीडियो देख के आपको मजा आ जाएगा, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद जिंगजिंग बार होते हुए दारचा, जिस्पा, केलोंग, खोकसर विलेज करते हुए मैं रोहतांग पास पहुंचा शाम को करीबन 3:30 बजे, और वापस रोहतांग से मनाली। बारिश हो रही थी गाइस, मनाली पहुंचने में मुझे 7:30 बज गया था, जहाँ की मेरे पास लाइट नहीं थी। मेरी एक्स्ट्रा फॉग लाइट खराब हो चुकी थी, और पेट्रोल जो मैंने कारू में भरवाया था लेह के पास, वो अभी तक मेरे पास चल रहा था। तो गाइस 30 लीटर के पेट्रोल में मैंने करीबन 850 किलोमीटर राइड करी थी। गाइस डे 15 में हम पहुंच चुके हैं। आज का दिन है हमारा राइड खत्म करने का। मैंने कंटिन्यूस राइड मारी थी मनाली से दिल्ली डिस्कवर 135 पे, जो कि 580 किलोमीटर है। तो मनाली से कुल्लू, भुंतर, बिलासपुर, मंडी होते हुए हम चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंचने में मुझे शाम का 6-6:30 बज गया था। चंडीगढ़ से दिल्ली मैंने 4 घंटे में राइड कंप्लीट की थी, और मैं करीबन 11:30 बजे रात को दिल्ली पहुंच चुका था। तो गाइस मनाली से दिल्ली का ये वाला जो मेरा रूट था बहुत ही हार्डकोर था, क्योंकि 580 किलोमीटर वाज माय लॉन्गेस्ट एवर राइड ऑन बजाज डिस्कवर 135 पे। बहुत पसीने छूटे, बहुत हालत खराब हुई, बहुत बैक पेन हुआ था, लेकिन तब भी आई डिड इट, क्योंकि मुझे घर पहुंचना था। रात को 12 बजे मैंने घर पे दस्तक दे दी थी गाइस। तो ये था मेरा मनाली रूट। पूरी आइटनरी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब गाइस मैं इसको समराइज करता हूँ कि मेरा कितना पेट्रोल लगा, कहाँ मैं रुका, क्या खाया, उसका बजट मैं देता हूँ। तो गाइस पूरी राइड में मैंने 3600 किलोमीटर किया था, जिसके लिए मुझे 6800 रुपए का पेट्रोल लगा था। मेरी बाइक ने मुझे बहुत अच्छा एवरेज दिया गाइस। पहाड़ों में मुझे 35 to 38 का एवरेज मिला, एंड लैंड की जो
ओपन पैचेस थे उसके लिए मुझे करीबन 40 to 42 का एवरेज मिला। मेरे को करीबन 100 लीटर्स का पेट्रोल लगा। अगर मैं 70 रुपए पर लीटर पेट्रोल लेके भी चलता हूँ, 70 रुपीज पर लीटर में मुझे करीबन 7,000 रुपए, 6,800 रुपीज का पेट्रोल कोई बुरी बात नहीं गई। 8,500 रुपए मेरा जो रहने का खर्चा था, सब जगह मुझे 500 से 600 या 500 से 700 रुपए में मुझे रूम मिल गया था गाइज। उसके अलावा खाने पे गाइज मेरा 3,500 रुपए खर्च हुआ था। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अगर मैंने 2 टाइम का खाना भी खाया तो करीबन 250 से 300 रुपए का एवरेज निकल के आता है, जो कि मैंने 15 दिन में खाया। तो गाइज अगर मैं इन सबका टोटल करूं, पेट्रोल, होटल और खाने का खर्चा है वो करीबन 19 से 20,000 रुपए था। इसके अलावा जो छोटी मोटी टूट फूट हुई, बाइक में चेंजेस हुए, सर्विस करवाई, इन सब में 1,500 रुपए खर्च हुए। तो गाइज ये तो एक्स्ट्रा खर्चा आपको लेके चलना पड़ेगा। तो गाइज दिस वाज माय होल लद्दाख रूट, 15 दिन की कॉस्टिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सारे 3 इन कंटिन्यूएशन आप लोग देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को मेरे अगले आने वाले वीडियो के बारे में पता चलते रहे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू आर डूइंग गुड, प्रिपेयर वेल, राइड सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।